हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी बाय 24/7। CUET UG 2025 का रिजल्ट आने के बाद आई होप आप सभी बच्चों ने जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है तो उसमें CSS पोर्टल फेज 1 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। और थोड़े बहुत जो बच्चे बचे हैं तो अभी तक उन्होंने नहीं किया है तो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेने, क्योंकि जैसे ही आपका फेज 1 एक बार इसकी विंडो क्लोज हो जाएगी देन उसके बाद आप उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इस पर बाद में बात करेंगे कि कब ये क्लोज होना है वगैरह वगैरह, राइट। अब ये तो थी उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th पास आउट हो चुके हैं और जिनका CUET का रिजल्ट भी आ गया, तो वो बच्चे जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने CSS पोर्टल पर जाकर के, राइट, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट आई है क्लास 12th के अंदर, या जिन्होंने री इवैल्यूएशन के फॉर्म फिल किए हुए या जो इंप्रूवमेंट के एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए क्या मैम हम अपने आप को CSS पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत सारे बच्चों का कॉमन क्वेश्चन है कि मैम क्या हम भी अभी जो है फेज 1 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यही सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चा इस फेज से गुजर रहा है तो उसके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बहुत टाइम ज्यादा ना लेते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा ये जानेंगे कि ये एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। तो यहां पर देखिए मैंने क्या बताया है कि CUET UG 2025 हाउ टू फिल री इवैल्यूएशन कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट स्टूडेंट, तो वो किस तरीके से अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन कर सकते हैं इनमें से, कौन नहीं कर सकते, तो वही सारी बात मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका CSS पोर्टल जो है अभी भी कंटिन्यू है, मतलब अभी इसकी विंडो क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, तो जल्दी इसकी क्लोज हो जाएगी विंडो, लेकिन अभी इसकी लास्ट डेट जो है वो हो सकता है कि सेकेंड फेज के साथ में ही हो। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, कंपार्टमेंट स्टूडेंट जिनका भी है कंपार्टमेंट क्लास 12th के अंदर, तो वो बिल्कुल क्लियर मना कर दिया है कि वो बच्चे जो है अभी इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते, मतलब अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात किसकी है, कंपार्टमेंट की। दूसरे बात करते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम की, तो वो इंप्रूवमेंट वाले भी क्या कर सकते हैं, इसमें अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते। बात बताऊंगी, ठीक है, आगे आएंगे कि वो किस तरह से कब क्या करेंगे। लेकिन हाँ, रीवैल्यूएशन वाले स्टूडेंट जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी उनका जो स्कोर है क्लास 12th के अंदर, जितने भी उसके मार्क्स आए, अभी तो CSS पोर्टल पर आपको वही सारी चीजें जो है वो अपलोड करनी या अपने वही सारी चीजें आपको फिल करनी है जो भी आपका क्लास 12th के अंदर मान लो कम आया है आपका स्कोर, तो उसमें जो आपके मार्क्स कमाए तो उन्हीं मार्क्स को आपको वहां पर फिल कर देना है, राइट। तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो डीन है वो कहती हैं कि उनको क्लास 12th के मार्क्स से कोई लेना देना। हाँ, ये है कि जब टाई ब्रेकिंग होता है, मान लो किसी बच्चे के जो है दोनों सेम मार्क्स आ जाते हैं ना एक सीट के लिए, अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो क्या करते हैं, जिनका 12th की क्लास के अंदर स्कोर अच्छा होता है, तब वो एक बाद की सिचुएशन होती है, बहुत ही रेयर ऐसे केसेस होते हैं कि दो बच्चों के सामने आ जाते हैं, ठीक है, सेम आ जाते हैं। तो रीवैल्यूएशन वाले स्टूडेंट जो है जिनका जितना भी स्कोर आया है, तो उसी स्कोर के साथ अपना ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म CSS पोर्टल पर वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखना कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट वाले जो है वो इसको फिल नहीं कर सकते हैं। अब इन बच्चों का क्या कि मैडम हमारा तो जो है 15 जुलाई को हमारा एग्जाम है कंपार्टमेंट का, और फिर आपका अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, तो क्या हमें तब तक वेट करना पड़ेगा? ठीक है, तो बच्चा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, एक बहुत ही गुड न्यूज देती हूं, जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा तो यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो मिड एंट्री के अंदर अपना CSS पोर्टल फेज 1 के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अभी पूरा का पूरा मैं आपको दिखा भी देती हूं कि कैसे कैसे क्या करना है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या बताया गया है, बिल्कुल साफ क्लियर इसमें बताया गया है। यहां पर देखिए कि थ्रू द प्रोविजन ऑफ द मिड एंट्री द कैंडिडेट हु आइदर फेल्ड टू अप्लाई द, अब जिन बच्चों ने, ठीक है, जिन बच्चों ने किसी वजह से CSS पोर्टल फेज 1 के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, अब उन बच्चों के लिए मिड एंट्री में फिर से फॉर्म निकाले जाते हैं। तो वो बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट है, जिन्होंने इंप्रूवमेंट के एग्जाम दिए हैं, वो बच्चे जब उनका रिजल्ट आ जाएगा तो मिड एंट्री में फिर से जो है फेज 1 ओपन किया जाएगा, वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये मिड एंट्री होगी, राइट। और वो बच्चे भी जिन्होंने किसी वजह से फेज 1 के अंदर अब इस टाइम में मान लो रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो वो बच्चों के लिए भी एक दूसरा चांस दिया जाएगा कि वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, सच कैंडिडेट कैन डू सो बाय पेइंग मिड एंट्री फीस 1000 रुपीज। ये नॉन रिफंडेबल होगी, ये रिफंड आपको नहीं किया जाएगा, राइट। तो मिड एंट्री विल ओनली बी कंसिडर आफ्टर द सक्सेसफुल रिमिटी ऑफ द मिड एंट्री fee through the CSS 2025 पोर्टल कैंडिडेट हु अप्लाइज द CSS। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वो बच्चे
जिनका रिजल्ट आएगा इंप्रूवमेंट होने के बाद में, या फिर जो कंपार्टमेंट का रिजल्ट आएगा, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हो जो पास होंगे। मैंने क्या कहा, जो पास होंगे, राइट। लेकिन जो बच्चे कंपार्टमेंट के, भगवान ना करे कि आप फिर से फेल हो गए हो, तो वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप फिर से फेल हो गए तो वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। तो फेल वाले स्टूडेंट के लिए नहीं होगा। हाँ, जिन बच्चों का कंपार्टमेंट ब्रेक हो गई है और वो पास हो गए हैं, ठीक है, ये भी पास हो गए और ये भी पास हो गए, तो वो बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं और वो जाकर के मिड एंट्री में जब भी फेज 1 का जो पोर्टल ओपन किया जाएगा वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर से वही सारा का सारा प्रोसेस होगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, किस तरीके से क्या क्या चीजें होनी है वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर देखिए, वंस द सीट हैज बीन एलोकेटेड, तो ये आपका जो सेकंड फेज होता है प्रेफरेंस लिस्ट का होता है, राइट, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकंड फेज, राइट। फिर उसके बाद में आपका थर्ड फेज होता है, सीट एलोकेशंस वगैरह सब आती है, फी पेमेंट वगैरह करनी होती है, तो टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे क्या क्या चीजें होती रहती है, ठीक है। तो आपके डाउट क्लियर हो गए। फिर से एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। कंपार्टमेंट स्टूडेंट अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्लास 12 के आपके मार्क्स मांगे जाएंगे, तो आपके पास है नहीं, तो आप उसको फेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंप्रूवमेंट वाले भी स्टूडेंट जो है अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाद में जब उनका रिजल्ट आ जाएगा अगस्त में, ठीक है, जब उनका रिजल्ट आ जाएगा अगस्त के अंदर, ठीक है, अगस्त या तो आपके फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर आ जाता है, तो जब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो, अगर आप पास हो गए हो तो, ठीक है। फेल हो गए हो, भगवान ना करे फेल हो जाओ, तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हैं, ठीक है। अब ये तो थी, चलो सारी की सारी कंपार्टमेंट वगैरह उन बच्चों की बात जो कि रजिस्ट्रेशन को लेकर थी। अब 2026 वाले बच्चे जो भी अब अपने CUET की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए, ठीक है, उनके लिए भी, और ये जो बच्चे जो सेकेंड फेज के लिए यानी कि जो प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह बनानी है उनके लिए भी आप क्या कर सकते हो, CUET अड्डा 24/7 का प्रेफरेंस लिस्ट वाला, यानी कि जो आपकी काउंसलिंग बैच जो है उसमें एनरोल कर सकते हो। ये है CUET काउंसलिंग का, ये है सारथी, यानी कि आपको इसके अंदर काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कराए जाएंगे, राइट। तो ये है, ठीक है, ये आपका प्राइम है। जो प्राइम के अंदर यहाँ पर देखिए क्या करना है, करंटली ये अनअवेलेबल है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये अभी करंटली अनअवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसमें आपको रजिस्टर कर सकते हैं। और 2026 वालों के लिए, ठीक है, 2026 वालों के लिए क्या करना है, 2026 वालों के लिए ये है CUET UG PG एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। ये आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, तो 2026 के लिए RM 4.0 बैच आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी अनअवेलेबल है, कहने का मतलब अभी ये जो है वो हाँ हो गया है स्टार्ट, है ना। तो ये 2026 के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पूरी तरीके से इसको एनरोल कर देंगे और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ करेंगे Y489, ये 2026 वालों के लिए, ठीक है बच्चा। तो 8150। अब जिनका स्कोर कम आया है वो पूछते हैं मैडम इतने स्कोर में इतना कॉलेज मिल जाएगा, तो पहले से अपनी तैयारी करके रखो जिसके हिसाब से आप जो है इस तरह की प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े। अब इसके अलावा मैंने क्या कहा था, इसके अलावा अगर जो भी बच्चे 2025 वाले हैं तो UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करेंगे, काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर है ये आपका प्राइम, ठीक है। ये देखिए ये आ गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय नाउ करेंगे और यहाँ पर Y489 कूपन कोड यूज़ करके और इस तरीके से आप काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स होंगे यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जाइए रजिस्टर कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए और यहाँ पर काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स है उसको क्लियर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।